आज का टॉपिक है ऑटोनॉमस अकोमोडेटिंग आइटम इन बीओपी। ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स इन बीओपी, ये दोनों क्या वर्ड है। ऑटोनॉमस आइटम किसको कहते हैं? तो आप पहले इसमें देखिए इसका, ऑल द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट दैट आर अंडरटेकिंग फॉर प्रॉफिट मोटिव। देखिए ये कीवर्ड है, जो भी ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल लेवल पे होता है करंट अकाउंट में चाहे कैपिटल अकाउंट में, चाहे गुड्स और सर्विस के रूप में, चाहे वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के रूप में, गुड्स के रूप में, चाहे इन्वेस्टमेंट के रूप में, चाहे यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन, ये जो भी कैपिटल और मैंने नहीं वो सारे करंट हो गए। और कैपिटल में क्या एसेट्स की बात करिए और आपकी जो भी लायबिलिटी की बात कर रहा, जो सेल और परचेज की बात, बोरोइंग और लेंडिंग की बात, ऐसा जो भी ट्रांजैक्शन अगर हमारे इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है करंट अकाउंट्स और कैपिटल अकाउंट से, और जिसका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट मोटिव, जिसका मेन प्रॉफिट मोटिव है, ऐसे इन्वेस्टमेंट को, ऐसे आइटम को, ऐसे आइटम को हम ऑटोनोमस आइटम कहते हैं। बीओपी में बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो भी ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, वो कैपिटल अकाउंट से हो रहा हो और चाहे करंट अकाउंट से हो रहा है, ये दोनों के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है और जिसका केवल मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, ऐसे आइटम को हम कहते हैं ऑटोनॉमस आइटम। ये देखिए फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ये दोनों चीजें जो हैं इसका मेन मोटिव क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे प्रॉफिट मोटिव है, अधिक से अधिक लाभ कमाना। तो ऐसे मोटिव को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो हो रहा है, इसका एग्जांपल है जिसको हम ऑटोनॉमस आइटम्स कहते हैं। और इसी को आपने जो मैं चार्ट बनाया था बीओपी में, तो आपने पढ़ा था कि अबव वाले लाइन को क्या कहते हैं और बिलो लाइन को क्या कहते हैं। ये देखिए पीछे आइए, जब मैंने ये बैलेंस पेमेंट का जो आपने चार्ट बना के आपको हमने एक्सप्लेन किया था, तो उसमें हमने डॉटेड लाइन दिखाया था कि उसके ऊपर की चीजों को क्या कहते हैं और नीचे की चीजों को क्या कहते हैं। तो लाइन के ऊपर का जो चीज है, ये देखिए, ये क्या कर आपने जो कैपिटल यहां तक जो आपने सब जोड़ लिया, कैपिटल अकाउंट के और करंट अकाउंट का सब जो जोड़ा, जिसमें पता चला है कि हमारे पास 400 माइनस है, यानी कि 400 रुपीज हमारा जा रहा है, आउटफ्लो है, इनफ्लो हमारा कम है, आउटफ्लो ज्यादा है। जो 2100 और 2500 की बात किया था मैंने, 2100 एंड 2500, तो ये देखिए मैंने कहा था कि ये जब सिचुएशन जब पता चली और इसके ऊपर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा है कंट्री में, जो सरकार को ये पता चला है कि हम 400 माइनस में, हमारा पैसा 400 जा रहा है, तो इस चीज को बैलेंस करके, तो मैंने कहा था कि इसके ऊपर के चीजों को हम कहते हैं अबव द लाइन आइटम। तो अबव द जो लाइन आइटम्स है, इसी को हम ऑटोनॉमस आइटम भी कहते हैं। अबव द लाइन मतलब ऑटोनॉमस आइटम्स का दूसरा नाम अबव द लाइन आइटम भी है। ये एग्जाम में आता है कि अबव द लाइन आइटम्स किसको कहते हैं, तो ऑटोनॉमस आइटम्स को ही अबव द लाइन आइटम्स कहते हैं। ठीक है, अब ये नीचे वाला जो है बिलो द लाइन आइटम, इसको हम आज अभी आगे बताएंगे, जिसको हम अकोमोडेशन कहते हैं, वो कैसे कहते हैं। तो ये बिलो, अबव ऊपर वाले को ऑटोनॉमस कहते हैं और नीचे वाले को हम जिसकी भरपाई करके बैलेंस करने की बात करता है, तो उसको मैं आगे बताऊंगा। तो अबव द लाइन को हम ऑटोनॉमस आइटम भी कहते हैं। जो एग्जैक्ट पोजीशन पता चलती है कि हमारे कंट्री में 400 माइनस चल रहे हैं, 400 का हमें उधार लेने की जरूरत पड़ती है। तो अबव ऊपर वाला जो अबव हुआ और नीचे वाला जो उस ऊपर वाले अबव को हम ऑटोनॉमस आइटम्स कहते हैं, जिसका मोटिव क्या है, प्रॉफिट करना। ठीक है, और दूसरा जो हम नीचे की बात करेंगे कि अकोमोडेटिंग आइटम क्या है, तो दोस रेफर्स टू ट्रांजैक्शन दैट आर अंडरटेकिंग टू कवर द डेफिसिट। भाई ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाले का मेन क्या मतलब है, वो तो टू अर्न प्रॉफिट मोटिव है कि अगर हमारा अधिक से अधिक प्रॉफिट आना, लेकिन जो नीचे वाला जिसमें आपको पता चल रहा है बिलो द अबव लाइन, बिलो द लाइन जो है, लाइन के जो नीचे, वहां क्या कर रहा है, जब सरकार को पता चली कि 400 माइनस में है, तो उसकी रिकवरी का, उसको मेंटेन करने, उसको, क्योंकि नीचे का तो काम ही है बैलेंस ऑफ पेमेंट करना, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंस, ये कहा भी मैंने। तो जब उसका मेन पर्पस है कि वो जब पता चला, तो उसको क्या कर रहा है, वो डेफिसिट की स्थिति में पता चला कि जब हमारा 400 रुपए का में डेफिसिट है, यानी कमी है, तो उसको जो पूरा करता है, यानी कवर द डेफिसिट अमाउंट, जब कवर करता है, उसी को हम कहते हैं अकोमोडेटिंग। अकोमोडेटिंग वर्ड से ही मतलब है कि जिसको हम अकोमोडेट करें,
जो हमारी कंडीशंस है, जो हमारा पता चला है कि हमारा अबव द लाइन में, यानी कि जो हमने इसके पहले बात की कि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट आइटम जो है अबव द लाइन आइटम, तो वो हमारा क्या है, वो हमारा ऑटोनॉमस आइटम है, क्योंकि वहां उसका मेन मोटिव है प्रॉफिट कमाना। लेकिन जब वहां पता चला कि ये तो लॉस में, यानी कि पैसा ज्यादा जा रहा है, आ रहा है कम, तो ऐसे कंडीशन को जो कवर करती है गवर्नमेंट, उसके बाद वो बैलेंस ऑफ पेमेंट मेंटेन करने के लिए क्या करती है, वो उधार लेती है, बोरो करती है, चाहे वो आरबीआई से ले, चाहे बाहर कंट्री से ले, चाहे लोग पब्लिक से ले, तो उसको कवर करने के लिए, तो कवर किस चीज कर रही है कि उसको पता चला कि अब हमारी कंट्री जो है, जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डेफिसिट है, डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट है, तो उसको जो कवर करता है उसी को हम अकोमोडेटिंग आइटम कहते हैं। दीज रेफर टू ट्रांजैक्शन दैट आर अंडरटेकन टू कवर द डेफिसिट इन बीओपी। और उसका एग्जांपल दिया है कि ये गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट बोरोइंग, जो सरकार उधार लेती है, वो 400 रुपया जो उधार लेगी, वो क्या कर रही है, उधार क्यों ले रही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज बैलेंस, ये कंसेप्ट ही है। तो उसको करने के लिए जो कवर करती है उसको अकोमोडेट करते हैं, और जो सिचुएशन जिसका मेन प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट मोटिव है, उसका मतलब हो गया कि वो आपका ऑटोनॉमस आइटम है। तो ये दोनों चीजें समझ में आएगी, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए लिखा है दीज आइटम आर आल्सो, और इसी को जो आपका अकोमोडेशन है इसको हम बिलो द लाइन भी आइटम कहते हैं। तो आप इससे समझ लीजिए कि जो हमारा ऑटोनॉमस आइटम है वो अबव द लाइन आइटम है, और जो हमारा अकोमोडेशन आइटम है उसका दूसरा नाम बिलो द लाइन आइटम्स है। तो मैंने उस वाले क्लास में बिलो और अबव बताया था, इसी दोनों का नया नाम एक बता दिया कि एक को हम ऑटोनॉमस आइटम कहते हैं जिसमें कि प्रॉफिट टू मोटिव है, और दूसरा जिसको कहते हैं जिसमें वो कवर करता है कि 400 रुपया कैसे बैलेंस होगा, तो बोरोइंग करती है गवर्नमेंट, उधार लेती है, तो उसको हम अकोमोडेशन आइटम और बिलो द लाइन आइटम कहते हैं। तो ये दो मेन डिफरेंस है। और देखिए डेफिसिट इन बीओपी यानी ऑटोनॉमस, और क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, डेफिसिट इन, जब पता चला कि बीओपी हमारी डेफिसिट में है तो ऑटोनॉमस पेमेंट माइनस ऑटोनॉमस रिसिप्ट पेमेंट जब हम करते हैं तो हमारा डेफिसिट इन बीओपी आएगा। और जब सरप्लस होगा, क्योंकि मैं 3 इसमें बताया आपको बीएपी में, सरप्लस, इक्विलिब्रियम और डेफिसिट, तो जब डेफिसिट होगा तो ऑटोनॉमस पेमेंट से और ऑटोनॉमस रिसिप्ट को माइनस करेंगे, कितना आया और कितना हमें, कितनी रिसिप्ट हुई और कितना हमारा पेमेंट गया, जब दोनों को माइनस करेंगे तो डेफिसिट इन बीओपी पता चलेगा। जब हमारा सरप्लस यानी कि ऑटोनॉमस रिसिप्ट माइनस ऑटोनॉमस पेमेंट, जब हमारी जितनी पैसा आया, सरप्लस क्या ज्यादा आएगा और जाएगा कम, तो उसको हम कहेंगे सरप्लस इन बीओपी। तो रिसिप्ट पेमेंट इसको कहते हैं, देखिए इसलिए यहां लिख दिया है, इसको हम पेमेंट रिसिप्ट कहेंगे और यहाँ पे रिसिप्ट पेमेंट कहेंगे। तो ये दोनों में देखिए जब इसको माइनस करेंगे ऑटोनॉमस पेमेंट में से ऑटोनॉमस रिसिप्ट को, तो डेफिसिट इन बीओपी निकल के आएगा। जब हम सरप्लस इन बीओपी करेंगे तो ऑटोनॉमस रिसिप्ट माइनस ऑटोनॉमस पेमेंट करेंगे तो सरप्लस इन बीओपी आएगा। और इक्विलिब्रियम इन बीओपी कब होगा कि जितना आया उतना ही पेमेंट किया, यानी कि ऑटोनॉमस रिसिप्ट इज इक्वल टू ऑटोनॉमस पेमेंट। ये दोनों जब बराबर होती है तो उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो आपका ये चैप्टर, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको हम आगे कराएंगे अगले लेक्चर में, लेकिन इसको हम एक बार और रिवाइज कर दें। तब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, इसमें न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं। तो एक लेक्चर और इस बैलेंस ऑफ पेमेंट का होगा। आपको मैं फिर से जरा ये रिवाइज कर दूं कि ऑटोनॉमस और एकोमोडेशन में क्या अंतर है। देखिए यहां तक हो गया था, ये देखिए ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम, जब आप बीओपी पढ़ रहे थे तो जो करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट का दूसरा नाम ऑटोनॉमस आइटम भी है, और जो मतलब करंट और कैपिटल दोनों, ये दोनों के जब आपने जोड़ा तभी तो पता चला कि हमारे पास इनकमिंग 2100 है और आउटगोइंग 2500 है। तो इस दोनों जो बीओपी का जो टोटल जोड़ के आया तभी तो पता चला कि हमारी स्थिति क्या है। हमारी कंट्री में हम माइनस में, यानी कि 400 रुपया हमारा ज्यादा जा रहा है, आ रहा कम जा रहा ज्यादा। तो ये स्थिति हमारी किस चीज को शो करता है, डेफिसिट को शो करता है कि हमारा जो पेमेंट है वो डेफिसिट में है, कमी है। तो इस कमी, जो कमी है भाई, वहां उद्देश्य तो गवर्नमेंट को ये कि मेरी प्रॉफिट ज्यादा, हमारा जाना ज्यादा चाहिए, आना कम चाहिए, मतलब हमारे पास जो इनकमिंग इनफ्लो में ज्यादा हो और आउटफ्लो कम हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब इंपोर्ट कम हो एक्सपोर्ट ज्यादा हो, ये कंसेप्ट है। तो उसका उद्देश्य क्या हो, प्रॉफिट मोटिव। और कैपिटल में भी ऐसे ही कि हम ज्यादा ज्यादा सेल करें, परचेज करें,
तो हमारा एसेट्स बढ़ेगा, हम उधार कम से कम लें तो हमारी लायबिलिटी कम होगी। तो जब ये कंसेप्ट है तो ऐसे कंसेप्ट को हम कहते हैं, वहां हमने कहा था बीओपी में ही हम इसका एक नया नाम दिया गया है ऑटोनोमस आइटम, जिसका मेन मकसद क्या है, प्रॉफिट मोटिव करना, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मेन उद्देश्य, इसको हम केवल एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की एग्जांपल में, जिसका मेन प्रॉफिट यही है, बाकी चीज में नहीं, केवल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात कर रहा है, जहां प्रॉफिट मोटिव है उसको हम कहते हैं ऑटोनोमस आइटम। और इस अबव द लाइन इसी चीज को, जो जितने करंट, जहां आपको पता चल रहा है कि 400 का माइनस है, तो वो अबव द लाइन का मैटर था कैपिटल और करंट में, उसी को हम इसी आइटम ऑटोनोमस आइटम्स को अबव द लाइन के नाम से भी जानते हैं। और यही चीज जब अकोमोडेटिंग की बात करेंगे, तो जब आपको पता चला कि 400 माइनस में है, तो उसको जो कवर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बोरो करती है। तो ऐसे आइटम को हम अकोमोडेटिंग आइटम कहते हैं, जिसका उद्देश्य है टू कवर द डेफिसिट अमाउंट। जो पैसा पता चला 400 कम है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उधार लेती है, तो उसको हम अकोमोडेटिंग कहेंगे। और जब जो चीजें पता चल, जिसका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के माध्यम से, तो उसको हम कहेंगे अबव द लाइन, और क्या कहेंगे, ऑटोनोमस आइटम। और जिसमें सरकार को पता चला कि हम डेफिसिट में हैं, तो उस डेफिसिट को कवर करने के लिए जो गवर्नमेंट उधार लेती है, उसको हम कहते हैं अकोमोडेटिंग आइटम। तो ये दोनों चीजें आपको डिफरेंस समझ में आया। और इसी अकोमोडेटिंग को हम दूसरा नाम, जैसे हमने ऑटोनॉमस को अबव द लाइन आइटम कहते हैं, तो अकोमोडेटिंग को हम दूसरे नाम बिलो द लाइन आइटम के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये हो गया। और इसका फॉर्मूला है कि डेफिसिट इन बीओपी इसका मतलब है ऑटोनोमस पेमेंट माइनस ऑटोनोमस रिसिप्ट। तो पेमेंट रिसिप्ट आपका यहाँ पे मैंने ब्लॉक में बना दिया है कि डेफिसिट इन बीओपी निकालना है, तो ऑटोनोमस पेमेंट से ऑटोनोमस रिसिप्ट को माइनस कर देंगे, तो हमारा डेफिसिट इन बीओपी निकल आएगा। हमारा सरप्लस में अगर बीओपी है, तो हम उसमें कहते हैं रिसिप्ट में से पेमेंट माइनस करेंगे। हमारा कितने आया, तो उसमें से मैंने पेमेंट कितना दिया, तो वो ऑटोनोमस रिसिप्ट माइनस ऑटोनोमस पेमेंट हो गया। और जब दोनों चीजें बराबर है, जितना आया उतना ही गया, तो इसी को तो हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो उसका फॉर्मूला हुआ इक्विलिब्रियम इन बीओपी इज इक्वल टू ऑटोनोमस रिसिप्ट इज इक्वल टू ऑटोनोमस पेमेंट। तो ये आपके कंसेप्ट हो गए। टोटल बीओपी, बीओटी, ये सारी चीजें मैंने आपको इस लेक्चर में हर चीज एक्सप्लेन करके समझाने का प्रयास किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इक्विलिब्रियम बीओपी, क्या कारण है। जैसे अभी थोड़ा सा इस पे हम बता ही दे रहे हैं, नेक्स्ट में हम आगे जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे। तो इसका मेन कॉजेज क्या है इक्विलिब्रियम के, सॉरी डिसइक्विलिब्रियम का, क्या कारण है, यानी व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। तो पहला कॉजेज क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर, जिसमें दिस इज जनरली एन इम्बैलेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वेयर मेनली लार्ज इंपोर्ट कॉजेज डिसइक्विलिब्रियम। यहाँ क्या मेन जो इम्बैलेंस होने के चांसेस हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बड़े स्तर पे, जिसके वजह से क्या हुआ है, डिसइक्विलिब्रियम नहीं हो पाता है, वो डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है। और दूसरा कारण होता है डिसइक्विलिब्रियम होने का पॉलिटिकल फैक्टर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाइक फ्रीक्वेंटली चेंजेस इन गवर्नमेंट और डिस्टर्बेंस इन कंट्री आल्सो लीड्स टू डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। और दूसरा कारण है लगातार फ्रीक्वेंटली सरकार अगर चेंज हो रही है, गवर्नमेंट आए दिन गवर्नमेंट बन रही है, बदल रही है, तो ये हमारी कंट्री में क्या होगा, इनस्टेबिलिटी की स्थिति होती है, जिसमें हमें जिसके वजह से डिसइक्विलिब्रियम होने के चांसेस होते हैं बीओपी में। और तीसरा जो है सोशल फैक्टर, जैसे सोशल फैक्टर लाइक चेंज इन टेस्ट, चेंज इन फैशन ऑल्सो अफेक्ट इक्विलिब्रियम बीओपी। अब पता चला है कि आए दिन हमारा टेस्ट बदल जा रहा है, आज ये पसंद है कल दूसरा चीज है, हमारे फैशन आए दिन कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस, अब फ्रिक्वेंटली फैशन चेंज हो रहा है, 10 दिन के बाद पता चला कि वो आपका ऑड हो गया, अब नया कोई फैशन आ गया। तो जब ऐसी सिचुएशन हमारी कंट्री में होगी, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा, तो उसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में फर्क पड़ेगा। और जब फर्क पड़ेगा तो क्या हुआ, इक्विलिब्रियम कहां से होगा, वो इनइक्विलिब्रियम बनने के चांसेस होंगे। तो 3 इफेक्ट डालता है डिसइक्विलिब्रियम होने का। तो ये कॉजेज पूछ रहा है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी, बीओपी में डिसइक्विलिब्रियम क्या कारण है। तो पहला इकोनॉमिक फैक्टर,
दूसरा पॉलिटिकल फैक्टर और तीसरा सोशल फैक्टर। तीन ही फैक्टर हैं हमारी इक्विलिब्रियम को डिसइक्विलिब्रियम करने के कारण जो है। तो यहाँ पे पहला जो है आपके लार्ज नंबर पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, जो डिसइक्विलिब्रियम की जिम्मेदारी, इम्बैलेंस होने के चांसेस होते हैं, इसलिए वो डिसइक्विलिब्रियम होता है। पॉलिटिकल, सरकार आए दिन बदल जाती है, जिसके वजह से बीओपी फ्रीक्वेंटली बदलने से बीओपी में हमारा डिसइक्विलिब्रियम होने के चांसेस होते हैं। और तीसरा होता है सर, आए दिन हमारा टेस्ट बदल जा रहा है, आए दिन फैशन बदल जा रहा है, तो ये हमारे इक्विलिब्रियम में, बीओपी में इक्विलिब्रियम और बीओपी को डिस्टर्ब करता है। यही तीन कारण है। सो आपके इकोनॉमिक फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर और सोशल फैक्टर, ये तीन ही फैक्टर आपको लिखेंगे तो इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा। अब कल हम क्वेश्चंस इसमें सॉल्व कराएंगे, व्हाट आर द मेजर टू करेक्ट द डिसीजन। अब इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे, इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, भाई कोई चीज गड़बड़ हो गई तो उसको सही करना भी तो है, तो उस चीज को हम आगे कल और थोड़ा डेटा के साथ आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।